हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल कान्हा जी बॉय। तो चलिए आज कुछ ट्रिक लेकर आया हूँ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की हो। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी स्टेट लेवल की आप कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं ट्रिक लाया हूँ। यहाँ काफी अच्छी ट्रिक है जो आपकी फास्ट कैलकुलेशन कर देंगे। हालांकि ये ट्रिक जो मैं स्क्वायर की ट्रिक बताऊंगा बेसिकली 50 तक तो सभी को स्क्वायर मतलब रटे होने चाहिए। फिर भी अगर आप लोग निकालना चाहते हैं तो मैंने स्क्वायर की बहुत सारी यहाँ पे ट्रिक बनाई है। तो चलिए एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले ये तो सबको ही पता होगा इसकी क्या ट्रिक होती है। जिसका यूनिट डिजिट 5 हो उसकी ट्रिक देखिए। सबसे पहले जैसे 25। अब इसकी बेसिकली क्या ट्रिक है, इसमें 5 का स्क्वायर लिख लीजिए 25 और 2 के आगे कौन सा डिजिट आता है 3 और ये 2 है ही। 3 2 की मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इसे यहाँ लिख लीजिए 625। ऐसा आप किसी में कर सकते हैं। जैसे 35 का स्क्वायर लिखना है तो आप 55 25 3 के आगे कितना आता है 4 4 इंटू 3 हो जाएगा 12 1225। तो ये थी 5 की ट्रिक। अब देखते हैं बेसिकली, अब 2 डिजिट में देखते हैं। कोई किसी का भी आप लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये एक पर्टिकुलर मतलब कॉन्सेप्ट पे लगता है जिसके जिसका यूनिट डिजिट 5 हो उसमें आप ये ट्रिक लगा सकते हैं। तो चलिए अब बेसिकली कैसा भी डिजिट हो जैसे 22 23 50 25 55 58 मतलब 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना बताऊंगा। ये तो आपको पता ही होगा। अब देखिए 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, छोटे एग्जाम्पल से। जैसे हमें 23 का स्क्वायर निकालना है, ठीक। तो फ्रेंड 2 डिजिट स्क्वायर निकालना है तो इसमें क्या ट्रिक है, इन दोनों को हमें दो दो डिजिट में मेंशन करना है। अगर मान लो यहाँ 9 आया तो हमें 0 बढ़ा लेना होगा उसके आगे, ठीक। और मतलब 2 डिजिट में आए तो रहने दीजिए, ठीक। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, लेकिन हमें 2 डिजिट में मेंशन करना है तो यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है लेकिन ये 2 आया तो एक डिजिट और बढ़ा लेंगे। तो अब देखिए, अब क्या करेंगे, इतना लिख लिया और उसके बाद अब इनकी डायरेक्ट सबकी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे फ्रेंड्स। तो 2 इंटू 3 इंटू 2 मतलब 2 सेपरेट कर लिया, 3 सेपरेट कर लिया और ये स्क्वायर का इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 3 दूनी 6 दूनी 12। अब एक अंक छोड़ के 12 को जोड़ देंगे 9 2 5। तो ऐसे ये 23 का स्क्वायर आएगा हमारा 529। आज आप किसी का स्क्वायर निकाल सकते हैं, 23 का नहीं। जैसे मैं एग्जांपल लूं 58 का स्क्वायर, ठीक। तो आप वही ट्रिक लगाएंगे। 8 64 मतलब 8 का स्क्वायर 64 और ये 25। अब इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लिए 5 गुणे 8 इंटू 2 तो 8 40 40 दूनी 80। अब 80 एक डिजिट छोड़ के आप यहाँ 80 लिख दीजिए, इन्हें जोड़ दीजिए 6 सॉरी 4 6 8 5 13 हासिल 1 ये 3। तो ये आ गया 3364। अब आप स्क्वायर निकाल लीजिए 58 का 3334। ऐसे ही अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, वो होमवर्क दे रहा हूँ। ऐसे ही हम निकालेंगे 70 57 का 76 का 87 का। ऐसे ही ये भी सब ऐसे ही ट्रिक अपनानी है इसमें और स्क्वायर निकल जाए, ठीक। ये तो हो गई स्क्वायर की ट्रिक। अब लेकिन क्यूब की ट्रिक देखते हैं। क्यूब की ट्रिक भी ऐसी ही है लेकिन उसमें एक चीज एडिशनल करते हैं। क्यूब की स्क्वायर है तो ये पेज यहाँ पर भर गया, दूसरा पेज लेते हैं क्योंकि यहाँ में मल्टीप्लिकेशन वाली ट्रिक बतानी पड़ेगी। अब फ्रेंड आते हैं, अब यहाँ हमें निकालना है क्यूब। क्यूब की ट्रिक तो देखिए, क्यूब की ट्रिक बिल्कुल सेम ऐसी है।
जैसे हमने ये किया था, इसमें खाली एक एक्स्ट्रा पॉइंट जुड़ेगा, बिल्कुल एक्स्ट्रा एक। अब जैसे एक छोटा सा क्यूब लेते हैं, जिसका क्यूब आपको याद हो, वो मैं यहाँ पर क्यूब ले लेता हूँ। चलो बड़ा ही लेकर देखते हैं कि पहले छोटा ले लिया जाए कि बड़ा ले लिया जाए। चलो बड़ा ही लेते हैं, हम छोटा लेते हैं पहले। तो 16 का क्यूब निकालना, वैसे 4096 होता 16 का क्यूब, लोगों को पता ही होगा। ठीक, तो ये निकालते हैं फ्रेंड। अब यहाँ पर आपको मतलब 1 से 10 तक तो क्यूब याद होने ही चाहिए, तो आपको बहुत आसानी से मतलब क्यूब निकालना है, निकाल लोगे। अब वहां पर 2-2 डिजिट में मेंशन कर रहे थे, यहाँ 3-3 डिजिट में मेंशन करना होगा। अगर मान लो यहाँ, अगर पहली बात यहाँ 3-3 डिजिट में आएगा ही, ठीक। मान लो वो 2 3 4 की निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, ये दो, जैसे हमने लिया दो, दो का क्यूब तो 8 आएगा, तो 2 का क्यूब थोड़ा ना स्ट्रेट से आप निकालेंगे। तो चलिए, अब देखो 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब क्या होता है फ्रेंड, 216। अब यहाँ देखिए 1 का क्यूब एक ही होता है, लेकिन इसे 3 डिजिट में हमें मेंशन करना पड़ेगा। यही हमारी ट्रिक है। ठीक, अब देखिए इसमें वही ट्रिक अपनाएंगे, 1 into 6 into 3। तो यहाँ किया गया छितियाँ 18, छितियाँ 18। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें यही एक्स्ट्रा चीज है कि इसका जो सेम डिजिट था, इसका पूरा मतलब इसमें गुणा और करेंगे। तो 18 गुणे 16, देखिए 18 गुणे 16। अब इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन वाली ट्रिक बताई नहीं है, 2 डिजिट का गुणा आप कैसे जल्दी कर सकते हैं। हालांकि बताए नहीं है, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो इसलिए अभी तो मैं वैसे ही कर लेता हूँ नॉर्मल तरीके से। 849 4, अभी मैं नॉर्मल तरीके से करना हूँ। ठीक, तो ये आ गया 288। अब यहाँ करेंगे, क्या करेंगे, 288 को एक प्लेस स्किप करके, जैसे इसमें करते थे ऐसे ही लिख लेंगे। तो यहाँ 8 8 2, अब इनको जोड़ दीजिए, 6 9 8 2 10 3 1 4, तो 4096 आ जाएगा। ठीक फ्रेंड, वैसे इसकी ये ट्रिक है मल्टीप्लिकेशन वाली, तो अभी नहीं, आगे पीछे बताऊंगा मैं, मतलब आगे बताऊंगा। तो अभी तो ये आप समझिए। अब इससे आप किसी का क्यूब निकाल सकते हैं, देखिए कितनी फास्ट। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ टाइम लगा रहा, जैसे 99 का निकालना है क्यूब, देखना मैं कितनी स्पीड में निकाल। 9 का सीधा लिखो क्यूब 700, इनकी गुणा कर दी जाता है, 9 into 9 into 3। ठीक, यहाँ कितना आया, 9 में 81 तिया, 8 तिया 24। फिर क्या लिखा है, तो आंसर लगते हैं 24, 24 है ये, 243। अब 243 को क्या करेंगे, सेम डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक, तो इसकी गुणा करके आएगी बेसिकली फ्रेंड 240 57। ठीक, हालांकि इसकी भी आप कर सकते हैं वो ट्रिक से, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाली ट्रिक बताई नहीं है, तो बहुत जल्दी निकल आएगा। अब इसमें एक प्लेस करके इसे छोड़ के लिख दे, तो लिखेंगे 7 5 0 4 2। अब इन्हें जोड़ दीजिए, तो आएगा 9 9 2 0 7 9। तो ये आ जाएगा यहाँ पर फ्रेंड। तो इस तरीके से आप मतलब फास्ट तरीके से क्यूब निकाल सकते हैं फ्रेंड। और यहाँ पर आपको 1 से 10 तक तो क्यूब, 1 से 20 25 तक तो क्यूब याद ही करने हैं। ठीक, तो ये ट्रिक। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन वाली ट्रिक बताते हैं ना।
मल्टीप्लिकेशन वाली ट्रिक क्या है? ये सबसे निंजा टेक्निक है जिसे हम लोग करते हैं। मल्टीप्लिकेशन वाली ट्रिक आप लोग ऐसे करते होंगे। देखिए, अब इसका क्या करेंगे? नौ थे 72 की 2 हासिल लगा 7, 9 थे 72, 7 79, तब जाके आपका आंसर आता है। ऐसे नहीं करना फ्रेंड, बच्चों के तरीके से। मतलब है वही चीज, मतलब बाद में मतलब कैरी को हमें जोड़ना है बस। अब देखिए कैसे जोड़ना है। ये लिख लिया, सीधा सीधा पढ़ा पढ़ो। 9 × 72, 9 × 72, और बीच वाला जोड़ दिया जाएगा। ठीक, तो 72 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 79, तो आ गया 792। ऐसे ही बहुत फास्ट आप कर सकते हैं। देखिए, मन में भी कर सकते हैं, जैसे हमने लिखा 54 सत्ते, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35। इसमें जोड़ी, ये बीच वाला जोड़ दीजिए, 37, 378। कितनी भी जल्दी आप कर सकते हैं। देखिए, अब आप ये मत कहने लगे कि 100 के आगे बताइए। आपसे 25 30 तक तो पहाड़े याद नहीं होते, तो 100 तक कहाँ से बताएंगे? तो देखिए इसी प्रकार और ले लेते हैं। जैसे हमें लिखना 78 पंच, सीधा सीधा करिए। 8 × 45, 7 × 35, जोड़ देंगे 390। करके देख लीजिए, तो वैसे करके देख लीजिए, इतना ही आएगा 390। ठीक, इस तरीके से आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब फ्रेंड, अब देखिए गुणा, 2 डिजिट गुणा बताते हैं। अब 2 डिजिट गुणा कैसे करनी है? वैसे तो एक टेक्निक ये भी है, इसके तरीके से करेंगे तो इसे पूरा एक डिजिट मान लीजिए। 35 का 4 में करिए, ऐसे तो करते थे। फिर 35 का 2 में इंटू करिए, मतलब कैरी एरी करके, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाए। इसकी डायरेक्ट ट्रिक है क्या? ये फार्मूला होता है यहाँ पर, ऐसी ऐसी गुणा, ऐसी ऐसी गुणा, और इस बीच वाले को प्लस करेंगे, और जो भी यहाँ कैरी होगी वो आगे फॉरवर्ड करते जाएंगे। कैसे? 5 × 5 = 20 की 2 हासिल 2, 5 × 2 = 10, यहाँ लिख लेते हैं साइड में समझाने के लिए। 4 × 3 = 12, एक कैरी थी। ठीक, तो ये कितना हो गया? 24, 24 की 4 हासिल लगा 2, 3 × 2 = 6, और 2 8, ये आ गया 840। ऐसे ये फास्ट कैलकुलेशन आ जाएगी आपकी। अब देखिए, एक बार मैं भी चेक कर लूँ, 840 ही आ रहा है, आप लोग चेक कर लीजिए। तुम्हें क्या चेक करने की जरूरत है, वो तो ऐसे ही बोल रहा था, आप लोग चेक कर लो। अब देखिए किसी का करिए, ये देखिए करिए, सेम यही फार्मूला आपको याद रखना होगा। 9 × 3 = 27 की 7 हासिल लगा 2, 9 × 2 = 18, 4 × 3 = 12, 2 32 की 2 हासिल 3, 4 × 2 = 8, 3 × 11, 1127। देखिए कितनी जल्दी आते। अब फ्रेंड, अब 3 की ट्रिक और देख लीजिए, फिर उसके बाद ये वीडियो पॉज कर लेंगे। मतलब तो फ्रेंड, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन देखते हैं जल्दी से। 3 डिजिट वाली देखिए, 341, 341। अभी एक फार्मूला हमने बनाया है इसका, ऐसे करना है, ऐसे। अभी कुछ नहीं है, आपको समझना है, धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे। जब आप यूज करेंगे इसको, तब सब समझ में आ जाएगा। इसका मतलब है सीधा सीधा गुणा। अगर कैरी आता है तो वो आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, जो भी कैरी आएगा इसका। ठीक, तो देखिए, एक का एक में 4 एकम 4, 4 एक 4, 4 8। ठीक, अब देखिए इसका मतलब है इसकी तिरछी गुणा है यहाँ पर। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 × 4 = 16। तो लिख लेता हूँ 16, और 3 एकम 3, 3 6 होगा 22, 22 की 2 हासिल 1 2, कैरी फॉरवर्ड। 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12। ठीक, वो तो हो ही गया। अब यहाँ से करते हैं 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, ठीक, 12 और 12, ये कितना हो गया? 24। ठीक,
और 2 ये 26, 26 की 6 हासिल लगा 2, 3 त्रिका 9 और 2 11। तो इसका उत्तर आ जाएगा 11 6 62 81, 11 62 81। एक बार और बता देता हूँ फ्रेंड कैसे करना है। इसकी इसमें की तो हमने एक एकम एक, ठीक, कैरी आता तो वो आगे फॉरवर्ड कर देते, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 की 8, फिर इसका 3 एकम 3, 3 एकम 3, और ठीक। तो ये कितना हो गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो यहाँ पे 9 हुआ होगा, ठीक। 3 एकम 3, 3 एकम 3, सही तो है, 6 ही होगा, 3 3 6 होता है, ठीक। और 4 चौको 16, 16, 16 6 हो गया 22, 22 की 2, और यहाँ प्लस भी करना है फिर यहाँ 2 फॉरवर्ड आएंगे, 4 तीयो 12, 4 तीयो 12, 12 12 24, 24 24 और 2 26, 26 की 6 हासिल लगा 2, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 2 11। एक बार और समझा देता हूँ सही से, आई होप आप समझ नहीं पा रहे होंगे, एक बार अच्छे से। इसकी गुणा इसमें कीजिए 1, फिर इसकी इसमें 4 4 इनको जोड़ दीजिए कि यहाँ प्लस का साइन है, और जहाँ ऐसा साइन है वहाँ गुणा होगी खाली, और कैरी जो होगा अगर यहाँ ये कैरी आता है उसको जोड़ देंगे सीधे। आप इतना कंफ्यूज मत होइए, अभी इस पे ध्यान दीजिए, ठीक। तो 4 4 8 8 लिखे। अब ये देखिए ऐसा है तो इसकी 3 एकम 3, 3 एकम 3 3 6, 4 छक्कू 16 हो गया 22, 22 की 2 हासिल लगा 2, 4 तीय 12, 4 तीय 12, 12 12 24 और 2 26 की 6 हासिल लगा 2। अब इसकी 3 त्रिका 9 और 9 2 11, तो यह है 11 62 81। आप इसी प्रकार किसी की मतलब फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत ही फास्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें। और ये बहुत ही मतलब ये आपको लग रहा हो इसमें बहुत टाइम लगेगा, आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। और होमवर्क के लिए आप इसकी मुझे कमेंट करके बताइए कितना आएगा। मैं सेम नहीं लेता हूँ, नहीं तो आप लोग सेम ही के लिए ट्रिक है। आप किसी का करिए, खाली कैरी मतलब फॉरवर्ड करने वाला होना चाहिए। आप एक ऐसा लेते हैं जिसमें कैरी फॉरवर्ड हो, जैसे 368, 368। अब इसमें कैरी फॉरवर्ड होंगे क्योंकि यही तो बताना पड़ेगा, वो तो मैंने सरल एग्जांपल ले लिया। इसे और एक बार समझ लीजिए तो आपका पक्का हो गया। फार्मूला क्या था, ये देखिए आप भी इतनी जल्दी लिखेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस कर ले। और यहाँ सब में प्लस था। अब देखिए 8 छंग 48, अब ऐसे लिखते जाइए 8 छंग 48। अभी इसकी तो होगी नहीं, ये हमने पहले ही से लिख लिया है। अब इसकी पहले इसमें करिए, ठीक। 68 64, 68 64 की 4 हासिल 6। अभी मैंने पहले ही से कर लिया था क्योंकि इसकी गुणा इसमें करनी, इसकी 8 छंग 48, 8 छंग 48, 2 बार 48 48 लिख लिया, इनको जोड़ दीजिए 8 कम 8, 8 दूनी 16, 16 6 22 की 2 हासिल 2, 4 4 8 1 10। अब यहाँ 2 और 10 कैरी फॉरवर्ड, ठीक। अब देखिए इतना कर लिया हमने, ठीक। और 10 कैरी भी है। अब देखिए 8 8 कमांड 16 3 24, इसकी इसमें 24 24, 48 और 10 58, 58 ही हो गया, 58 की 8 हासिल 1, 5 कैरी फॉरवर्ड, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कुछ भूल गया, देखिए ये भी है यहाँ पे, ये भूल गया मैं। देखो 8 3 24, 8 3 24, और इसकी भी करनी है क्योंकि यहाँ पे है तो 36 और ऐड करेंगे इसमें, 36 और ऐड करें, 8 6 14 और ये 9। अब यहाँ आएगा 4, यहाँ 4 आएगा फ्रेंड, ठीक। और 9 यहाँ पर कैरी आया था वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 9 आगे फॉरवर्ड कर दिया, ठीक। अब
इतना काम हो गया हमारा। अब इसकी गुणा करेंगे यहाँ पे। तो छिट्टियाँ 18, छिट्टियाँ 18, 18, 18, 18, 18, 36 और 9। ये कितना हो गया? 36, 9। ये हो गया 45। 45 की 5 हासिल लगा 4, 3 तिरका 9, 9, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक। तो ये आंसर आ गया 13, 54, 24। आप चेक करके पता लगा सकते हैं। इतना ही आंसर आएगा फ्रेंड। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मुझे एक लाइक। धन्यवाद।